वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का तजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का नेहरू के मामले पर 2 रोज में दूसरा राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीराना सनाउल्लाह का वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन को टेलीफोन। पानी के मसले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। मुतनाज़ कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज। वकला का बबर लोहे पास पर धरना जारी। 250 कंटेनर्स फंस गए, सामान खराब होने का खदशा। नून लीग और पीपल्स पार्टी का नेहरू के मामले पर 2 रोज में दूसरा राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन को टेलीफोन। पानी के मसले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा, नेहरू के मसले को हल करने के हवाले से मामलात को आगे बढ़ाया। तमाम मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता और ना ही किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी की एक बार फिर वफाकी हुकूमत को वार्निंग। कहते हैं, हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं मगर सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं। हुकूमत मसाइल का सबब बनेगी तो हम सोचने पर मजबूर होंगे। बोले, पानी की तकसीम का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास भी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म भी चाहें तो कैनाल्स की मंजूरी नहीं दे सकते। नून लीग के कुछ लोगों की अप्रोच मुस्बत नहीं। नेहरू के मामले पर इत्तफाक राय से फैसला होना चाहिए। हम पीटीआई के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना चाहते हैं। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान की मंसूरा में हाफिज नईमुर्रहमान से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इख्तिलाफात पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी हैं मगर दुश्मनी नहीं। हुक्मरान ग़ज़ा के लिए अपना फ़र्ज क्यों अदा नहीं कर रहे। मौलाना फजल रहमान का मुल्क भर में फ़लस्तीन के लिए बेदारी मुहिम चलाने का ऐलान। हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा, इंतखाबी धांधली पर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। हम फौरी नए इलेक्शन नहीं बल्कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज चाहते हैं। 26वीं तरमीम पर जमात इस्लामी का अपना मौक़िफ़ था और मौलाना फजल रहमान का अपना। जमात इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद किया था। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पापाए रोम इंतकाल कर गए। पॉप फ्रांसिस की उम्र 88 बरस थी। डबल नमूनिया का शिकार पॉप तवील अरसे से अलील थे। वो चंद रोज कबल ही सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। पॉप ने इतवार को ईस्टर पर लोगों से मुलाकातें भी की थीं। पॉप फ्रांसिस की तदफीन रोम के सेंट मेरी मेजर कब्रिस्तान में की जाएगी। सेंट मेरी कब्रिस्तान में तदफीन की वसीयत पॉप फ्रांसिस ने खुद की। 1 सदी बाद किसी पॉप को वेटिकन से बाहर दफनाया जाएगा। सदर वज़ीर-ए-आज़म को पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। पोप फ्रांसिस की बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की असम पर खिराज अकीदत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पोप फ्रांसिस ने तमाम मज़ाहिब को करीब लाने की कोशिश की। पोप के अमन और इंसाफ के लिए खिदमात को याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, अनजानी पोप फ्रांसिस अमन और इंसानियत के लंबरदार थे। दुनिया भर में मोहब्बत, तहम्मुल और बाहमी एहतराम का पैगाम आम किया। पोप फ्रांसिस का तर्स अमल तमाम मज़ाहिब के लिए मशअल राह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुनिया एक मुखलिस और अमन के दाई शख्सियत से महरूम हो गई। स्पीकर कॉपी असफली आया सादिक, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील पेमन और दीगर का भी इज़हार अफसोस। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। यूएई के नायब वज़ीर आज़म अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान की पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात हुई। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और यूएई के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। बहुत से मनसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे। शेख अब्दुल्ला बोले, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत करेंगे। पाकिस्तानी शहरी यूएई की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे। अमाराती नायब वज़ीर आज़म दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले
गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान भी मुतादिद मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मार्केट है। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी कंपनीज को सरमायाकारी की दावत। हालिया बारिशों के बायस पानी की दस्तयाबी में इजाफा। इरसा ने सूबों के लिए पानी का हिस्सा बढ़ा दिया। इरसा तर्जुमान के मुताबिक पंजाब को पानी की फराहमी बढ़ाकर 64,800 क्यूसिक कर दी गई। सिंध के हिस्से में 10,000 क्यूसिक का इजाफा 45,000 क्यूसिक कर दिया गया। बलूचिस्तान के लिए पानी की फराहमी 500 जबकि केपी के लिए 1900 क्यूसिक मुख्तस। चोलिस्तान नहर में पानी पंजाब अपने हिस्से से देगा। पानी के मसले पर मुज़ाकरात होंगे तो पीपल्स पार्टी वाले भी हुकूमत का साथ देंगे। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन बट्टू की ओकाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई सूबा किसी दूसरे सूबे के हिस्से का पानी नहीं ले सकता। सूबे अपने हिस्से का पानी जहाँ चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। मुतनाज़े केनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज जारी। सखर में वकला बरादरी का एहतजाज चौथे रोज भी जारी। वकला का बबरलो बाईपास पर धरना जारी। धरने के बाद 72 घंटों से सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच समेत मातहत अदालतों का मुकम्मल बायकॉट। तमाम अदालती समातें मुअत्तल। उमरकोट में मुतनाज़े मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी रैली और धरना, ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए का बड़ा पैकेज। 25 अरब रुपए की वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी। गंदम के काश्तकारों को 5,000 रुपए फी एकड़ मिलेंगे। फ्लोर मिलों को कम से कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए लाजमी तरमीम। बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब फरीब नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। वज़ीर आला को बताया गया, सूबे में सबसे ज्यादा गंदम उगाने वाले को 45 लाख का 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर मुफ्त मिलेगा। पंजाब में किसानों को उनका हक दिया जा रहा है, क्या किसी ने सिंध के किसान पर बात की? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, क्या सिंध के किसानों को गंदम की इमदादी कीमत दी गई? पंजाब हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी तो किसान को लावारिस भी नहीं छोड़ा। फ्लावर मिल्स को गंदम की खरीदारी का पाबंद बनाया जा रहा है। काश्तकारों को सहूलियत फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत इक़दाम कर रही। बीज, खाद और ट्रैक्टर की कीमतों पर सब्सिडी दी गई। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक इरबानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, काश्तकारों को खाद की अरसा नरखों पर फराहमी यकीनी बनाई जा रही। पंजाब में ज़राअत तेज़ी से तरक्की कर रही है। पंजाब में गंदम खरीदारी बहरान शदीद। लागत पूरी ना होने पर गंदम काश्तकार दिवालिया होने लगे। जाती जमीन वाले को फीमन 600, ठेके वाले को 1,000 रुपए से जायद का खसारा। अरबों रुपए एडवांस देने वाले आड़तियों के लिए रिकवरी मुश्किल बन गई। किसानों का कहना है 45% गंदम संभाली जा चुकी, कोई सरकारी अहलकार हमारे पास नहीं पहुंचा। मुकम्मल आगाही ना देने से किसान पैकेज अफादियत खो बैठा। गंदम पैकेज के TORs अब तक तय ना हो सके। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट को ख़त। PTI के सीर सेनेटर एजाज जाफरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालिबा। कहा, सेनेटर एजाज जाफरी गुज़श्ता 1 साल से जुडिशल रिमांड पर हैं। इजलास में शिरकत से मुतालिक हक से महरूम किया जा रहा। पार्लिमानी उमूर कमेटी ने रूल 78 के तहत कार्रवाई भी तजवीज़ की। बानी PTI डील को मानते हैं ना ढील को। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बानी समेत PTI के तमाम कैदी सियासी कैदी हैं। ऑपोजिशन लीडर ने अपने इस्तीफे की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, सियासतदान को इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए।
26वीं तरमीम निज़ाम की बेहतरी के लिए की गई, मेरा नहीं ख्याल इसके बाद किसी तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ का पंजाब बार काउंसिल में खिताब, ज़रूरत पड़ी तो इत्तेहादी जमातें और पार्लियामेंट बैठ कर सोचेंगी। जजिस सीनियरिटी केस में वफाकी हुकूमत ने जजिस तबादलों पर तमाम खत किताबत सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। दस्तावेजात में वज़ीर आज़म के सदर को भेजी गई समरी और सदर की मंजूरी पर मबनी दस्तावेज शामिल। तबादले के लिए जजिस और मुतल्लिका चीफ जस्टिस की दी गई रजामंदी पर मबनी दस्तावेजात भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जजिस सीनियरिटी केस की समाअत कल करेगा। जुलाई 2024 से मार्च 2025 में टेक्सटाइल बरामदात में 9.38% इजाफा। वज़ीर आज़म का खैर मकदम का टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात इस वक्त 13 अरब 61 करोड़ 3 लाख डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर हैं, जो इंतहाई खुशाइंद है। मार्च में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में गुज़श्ता माह के मुकाबले में 6.27% इजाफा मुआशी तरक्की और हुकूमती पॉलिसियों के दुरुस्त सिमत का मज़हर है। सोने की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला कीमत में 8,100 रुपये का बड़ा इजाफा। कीमत 3,57,800 रुपये हो गई। एजाजी डिग्रियां क्यों और कैसे दी जाती हैं? कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत में एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर की गूंज। सदर PMDC की एजाजी डिग्री का मामला भी उठा दिया गया। MNA शाजिया सोबिया ने अरकान को एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर दिखाई। कहा PMDC में सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड कराने के भी पैसे मांगे जाते हैं। सदर PMDC डॉक्टर रिजवान ताज बोले एजाजी डिग्रियां बेनिफिशरी नहीं होती। सदर PMDC का जवाब सुनकर अरकान मुस्कुराते रहे। आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का हज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हज के दौरान तमाम इंतजाम की निगरानी खुद करूँगा। निजी ऑपरेटर्स की वजह से हज कोटा मुकम्मल न हो सका। ताहिर अशरफी बोले आज़मीन हज सियासी सरगर्मी या बयानात से परहेज करें। सऊदी कवानीन की पासदारी करें। सऊदीया में रहने वाले बगैर इजाज़त हज न करें। कराची में गर्मी की शदीद लहर, समंदरी हवाएं बंद। पारा 39, शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस। आज से 23 अप्रैल तक हीट वेव का खदशा। तिबी माहिरीन का गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने का मशवरा। पंजाब के मैदानी इलाकों में भी शदीद गर्मी। उधर चित्राल शहर और मज़ाफ़ात में बारिश और बालाई मकामात पर बर्फबारी। फलों और फसलों को नुकसान पहुंचा। मुसलसल तेज बारिश से बाज़ मकामात में बरसाती नालों में तोगयानी। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का आज़म। मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। सिंध में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। वज़ीर आला सिंध ने कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। कराची जिना अस्पताल तशद्दुद और तोड़ फोड़ वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल। BS नर्सिंग के मुअत्तल तलबा को इदारे से निकालने का हुक्म। मुलव्विस मुलाजिमीन को मुलाजमत से बर्खास्त करने की सिफारिश। वाक़े की FIR गैर कानूनी करार। गफलत बरतने पर सिक्योरिटी इंचार्ज को हटाने की सिफारिश। उधर यंग डॉक्टर्स के ग्रुप ने एहतजाज खत्म कर दिया। दूसरे ग्रुप का OPDs का बाइकआउट जारी रखने का ऐलान। अस्पतालों की मुजाविजा निष्कारी के खिलाफ पंजाब में यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। सरकारी अस्पतालों में OPDs का बाइकआउट। दूर दराज से आए मरीजों को मुश्किलात का सामना।
इस्लामाबाद में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तालिबा निजी हॉस्टल में कत्ल। पुलिस थाना रमना ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक नामालूम नौजवान हॉस्टल में दाखिल हुआ, कमरे में घुसकर 3 रूममेट्स की मौजूदगी में गोली मार दी। दो 2017 से रिटायर्ड 20,000 मुलाजिमीन के अरबों रुपए महकमों पर वाजिबुल अदा हैं। ये रकम कौन हड़प कर गया, किसी को कुछ नहीं पता। रहनुमा MKM फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रिटायर्ड मुलाजिमीन के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा, मुलाजिमीन का माशी कत्लेआम किया जा रहा। MKM की जानिब से अहम इंसानी मसले पर सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर की गई। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 87वां यौम वफ़ात अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे फातिह ख़ानी की वफ़ाक़ी वज़ीर एहसन इकबाल की लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे और फातिह ख़ानी की। सदर वज़ीर आज़म को मुफ़क्किर पाकिस्तान को ख़िराज अक़ीदत। साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी इंतकाल कर गए। साबिक चीफ जस्टिस तवील अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर कराची डिफेंस फेज 8 में अदा की जाएगी। चौलिस्तान में नायाब जंगली बिल्ली देखी गई। वाइल्ड लाइफ के मुताबिक बिल्ली शिकार के लिए हिरन के झुंड के करीब नजर आई। वाइल्ड लाइफ ऑफिसर ने नायाब बिल्ली को अपने फितरी मस्कन में देखकर वीडियो बना ली। रूस और यूक्रेन रवा हफ्ते मुआहदा कर लेंगे। सदर ट्रंप पर उम्मीद कहते हैं डील के बाद दोनों ममालिक अमेरिका के साथ बड़ी तिजारत करना शुरू करेंगे। दूसरी जानिब यूक्रेन का रूस पर ईस्टर के दौरान जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। जंगल का कानून नहीं चलने देंगे, चीन का अमेरिका को जवाब। कहा, अमेरिका के साथ ऐसे मुआहिदों से बाज रहें जो हमारे मफादात के खिलाफ हों। तर्जुमान चीनी वजारत तिजारत का कहना है, चीन अपने हुकूक और मफादात का भरपूर दिफा करेगा। HPL PSL में आज केन्स और ज़ल्मी का मुकाबला। कराची और पेशावर का मुकाबला नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। मैच रात 8 बजे खेला जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में वुल्वरहैम्पटन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1 गोल से शिकस्त दे दी। लिवरपूल ने लेस्टर सिटी, चेल्सिया ने फुलहैम को मात दे दी। बार्सिलोना और चेल्सी को 4-1 से शिकस्त देकर यूएफा वुमेन्स चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंच गया। स्पेनिश लीग ला लीगा में ओसासुना ने रियल वैलाडोलिड, जबकि रियल मैड्रिड ने एथलेटिक क्लब को हरा दिया। रेसलिंग के स्टार जॉन सीना WWE की 17वीं बार आलमी चैंपियन बन गए। जॉन सीना ने कोडी रोड्रिगेज को शिकस्त दे दी। मलिका गजल इकबाल बानो को मदाहों से बिछड़े 16 साल बीत गए। इकबाल बानो ने इब्ने इंशा, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज का कलाम गाकर अमर कर दिया। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का शाहकार पैराडाइज सबके दिलों में घर कर गया। दिलचस्प किरदारों की कहानी ने नाज़रीन के दिल जीत लिए। अब ड्रामे में आने वाला है नया मोड़। आ गया है पिया का रिश्ता। देखिए पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।